Good morning, students. Welcome to all of you, and let's start our first chapter of this crash course, Unit and Dimension. जब हम क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास टाइम कम होती है, इसलिए हम लोग टू द पॉइंट, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए टू द पॉइंट जाते हैं और अगले 1 मंथ के लिए हम लोग यही करेंगे. आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं केवल पढ़ना है या सीखना है कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, बल्कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टॉपिक का इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, तो आपको दोनों पार्ट को कवर करना होता है क्रैश कोर्स में. ठीक, मैं ऑलमोस्ट हर पार्ट टच करूंगा, हर पार्ट पे आपको कुछ ना कुछ डिस्कशन दूंगा. आपको खुद से उस पर प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कोई फायदा नहीं होगा. ठीक, तो इस 1 मंथ के क्रैश कोर्स में आप लगातार मेरे साथ ट्विंड अप रहो और जो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं उसका हर दिन आप प्रैक्टिस करो. ठीक है, सबसे पहले इसमें आती है फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि शायद बताने की जरूरत नहीं है आप लोग में से किसी को, क्योंकि जो भी क्वांटिटी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड और कंपेयर्ड. अब ये दो तरह की होती है, एक बेसिक और फंडामेंटल, एंड द अदर इज सेकेंडरी और डिराइव्ड. ठीक है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो अपना डिफिनीशन खुद से दे सके उसे बेसिक कहते हैं. कैन डिफाइन देमसेल्व्स बाय देयर ओन. और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि अपना डिफिनीशन देने के लिए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करे, उसके डिफिनीशन का यूज करे, उसे हम लोग सेकेंडरी और डिराइव करते हैं. डिपेंड्स ऑन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी टू डिफाइन themselves. ठीक है, अब हम लोग जब कैटेगराइज करना शुरू किए तो हम लोगों ने देखा कि पूरे सिलेबस में जितना भी तरह का फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है उसमें 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी थे जो बेसिक थे, बाकी सारे डिराइव थे. तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी है, पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि उन 7 को छोड़कर बाकी सारा डिराइव होता है. तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर. करंट मीन्स ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक करंट, luminous, intensity, and amount of substance. These are the 7 basic physical quantities. अब इसमें आपको 2 तरह का क्वेश्चन आता है पूरे चैप्टर का. इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट आपका यूनिट एंड डायमेंशन एंड सेकंड पार्ट इज एरर एंड मेजरमेंट. तो अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें इस चैप्टर की, तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे. फर्स्ट वन, टू फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, जैसे आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको पता है, इससे रिलेटेड टर्म दे देगा, मास पता है, इससे रिलेटेड टर्म दे देगा, जैसे मोमेंटम P = m × v. अब
उसका यूनिट ऑफ डायमेंशन आप तभी निकाल सकते हो जब आपको फॉर्मूला पता है। तो ये चीज आप अगर पूरे सिलेबस को कवर नहीं करते हो, कोई भी टॉपिक आपका छूट जाता है, कोई फॉर्मूला छूट जाता है, तो आपका मिस कर जाएगा यहाँ पे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल पहले इस पे करेंगे कि हाँ नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज कोई दे दिया, उसका यूनिट डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो यहां पे सबसे पहले इसका यूनिट लिखते हैं हम। यूनिट एक स्टैंडर्ड डिफाइंड है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। स्टैंडर्ड हम लोग ऐसे ही कोई साइंटिस्ट, कोई एक आम इंसान पहले बनाया, ठीक, पहले साइंटिस्ट नहीं थे तो उस वक्त एक आम इंसान ही बनाया, हर रीजन में, हर क्षेत्र में एक यूनिट मेजर करने का तय कर लिया लोगों ने। धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, तो आज हर जगह एक यूनिट को जनरलाइज कर दिया गया कि ये हर जगह वही जाएगा। मतलब पूरे वर्ल्ड में जैसे मीटर, एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, तो ये जो सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह इक्विवेलेंटली लिया गया। तो उसी को हम लोग लिखते हैं। बाकी सीजीएस, एफपीएस अब याद नहीं रखेंगे। लेंथ मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। साथ साथ इनके डायमेंशन बेसिकली एक मेथड है किसी भी सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के पावर के फॉर्म में लिखने का। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। पहले इनका डायमेंशन देख लेते हैं। लेंथ की डायमेंशन L, मास की M, टाइम की T, करंट की ये या फिर I के, कभी कभी इसका थीटा भी यूज होता है। टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD ही यूज होगा और इसका मोल। इसमें जनरली जैसे हम लोग A और I दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। इसमें K जनरली यूज होती है, बट थीटा भी आप यूज कर सकते हो। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। आपको ये टेबल ए नहीं याद होना चाहिए। इफ यू मिस एनी पार्ट ऑफ दिस टेबल, यू विल मिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो रिमेंबर दिस टेबल ऑलवेज। अब इस पे जो क्वेश्चन आती हैं उस पे जानने से पहले एक चीज और देखते हैं। फिजिक्स में एक और टर्म जो मैथमेटिकल है वो यूज होता है आपका, वो आपको ध्यान रखना है, और वो है एंगल। एंगल में जनरली हम लोग डिग्री या रेडियन यूज करते हैं, जहां पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब रेडियन क्या है, तो ये भी एक यूनिट है एंगल मेजर करने का। और फिजिक्स में हम लोग रेडियन ही यूज करते हैं, फिजिक्स में डिग्री यूज नहीं करते हैं। साइन 30 डिग्री, आप वहां डिग्री लिखो या रेडियन उसको कन्वर्ट करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा, 30 डिग्री अगर साइन से बाहर आया और उसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे थीटा इक्वल टू L/R, ओवर देयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ओके, तो इसे हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और एंगल दो तरह की होती है जो हम लोग सिलेबस में पढ़ना है, दैट इज प्लेन एंड सॉलिड। यूनिट डायमेंशन, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन एंड इसका स्टेरेडियन, इसको RAD रैड लिखते हैं। पूरे सिलेबस में यही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। नो डायमेंशन। आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे जिनकी यूनिट भी ना होगी और ना डायमेंशन होगी, बट यूनिट हो और डायमेंशन ना हो, केवल ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको ध्यान रखना है। अब इस पे जो क्वेश्चंस आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं वो देखते हैं थोड़ा। यहां पे जैसे दो तरह का क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट वन, like you have to find the unit or dimension of any given physical quantity. For example,
find unit and dimension of स्पीड। अब सिंपल सा चीज है, लेकिन अगर आपको वो टेबल याद है तो आराम से निकल जाएगा, टेबल याद नहीं है तो प्रॉब्लम में पड़ गया। ठीक। और दूसरी बात, ये फॉर्मूला आपको इसका पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपको मैं कह दूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालो, या फिर एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, इन सब का यूनिट ऑफ डायमेंशन निकालो। तो अगर आपका ये पड़ा हुआ है, आपको इनकी फॉर्मूला आती है, तो आप इजीली निकाल पाओगे। अगर फॉर्मूला नहीं आती है तो नहीं निकलेगा। ये जस्ट जी के टाइप की क्वेश्चन होती है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पता है तो ठीक है, निकाल के लिख देंगे। अगर नहीं पता है तो कैलकुलेट नहीं कर सकते उसे कि अच्छा ओके 2 मिनट रुको मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। यू कांट। सो लाइक ओवर हियर, distance upon time, unit. Distance is meter and time is second. Distance means length, unit of length is meter and time is second. Okay? Let's say another example. Find the unit and dimension of force. F is equal to ma, unit. Mass is kg and acceleration is meter per second square. Dimension of force. Kg is m, meter is L upon t square. ml to the power minus 2. Alright. So, this is the dimension. Let's do one more question. Find the unit and dimension of Vt of free space. That is epsilon naught. Now we know that force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. From here we can write epsilon naught equals 1 by 4 pi into q1 q2 upon r square into f. Now if we write a unit pi, the unit of pi is radian, but इस केस में जब रेडियन आती है और बाकी कोई टर्म है तो वहां रेडियन को आप इग्नोर कर सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स व्हाई आप लोग बहुत जगह देखे होंगे कि यूनिट रेडियन अगर आ रही है तो क्यों नहीं लिख रहे हैं। बहुत समय ये स्टूडेंट सोचते हैं। तो जब बाकी यूनिट है तो उस वक्त सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को यूज करना जरूरत नहीं होता। जैसे आपका ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है, उसको बहुत जगह आपको पर सेकेंड में लिखा रहता है। तो यहां पे यूनिट इसकी होगी कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड इट्स डायमेंशन कैन बी रिटन एज I square t square upon ml t to power minus 2 into L square. That is I square t square। डायरेक्ट इसको अगर फाइनल लिखा जाए, इसको ऊपर ले आते हैं, m to the power minus 1 L to the power minus 3 t to the power 4 I square. So this is your final answer. तो इस पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चंस पे, क्योंकि ऐसा सारा यूनिट डायमेंशन में आपको पूरे क्रैश कोर्स के दौरान निकलवाऊंगा। जब भी जैसे मान लो कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, वो वहां ये फॉर्मूला आएगी तो वहां निकालेंगे। क्यों, अभी इसको रटने से कोई फायदा तो है नहीं। अगर आपको फॉर्मूला आती है तो आप निकाल पाओगे, नहीं आती है तो रटना नहीं है। टॉपिक वाइज टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखते जाएंगे। अब सेकेंड टाइप जो आती है,
थोड़ा वो देखते हैं। सेकेंड टाइप यूनिट डायमेंशन की कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। क्या, वो देखो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट लाइक जो मैं बोल रहा हूं ये चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक। अगर आपको लिखने में स्पीड अगर आपकी कम है तो थोड़ा पॉज करके आप लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट यूनिट एंड डायमेंशन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इट नेवर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, एंगल एंड लॉग। लाइक बोलने का अर्थ यहां पे ये है कि यूनिट एंड डायमेंशन आप जब भी देखोगे तो मीटर इंटू सेकेंड लाइक मल्टीप्लाई में आपको मिल सकती है, इस फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करता है। मीटर पर सेकेंड ऐसा भी आता है, जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। बट कभी भी आप मीटर प्लस केजी ऐसा कहीं मिला है क्या, या फिर माइनस केजी, ऐसा नहीं मिलता है। मीटर टू द पावर सेकेंड ऐसा भी नहीं आता है। एंगल के अंदर में आपको यूनिट जो एंगल की होती है वो केवल रेडियन होती है, उसके सिवाय अंदर में मीटर सेकेंड ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और सेम तरीके से लॉग, मीटर, इन सब तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये सारा यूनिटलेस होना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड, लाइक नंबर 2, 3, 4 या फिर प्लस माइनस समेशन, इन सब की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट्स की यूनिट होती है, जैसे मान लो आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसा सब बहुत सारा कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, वी नॉट, जिनकी यूनिट होगी। बट सिंपली अगर कोई नंबर लिख दो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। प्लस माइनस समेशन इंटीग्रेशन, इन सब की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक। dx कोई नोटेशन नहीं है, दिस इज a स्मॉल पार्ट ऑफ x, so it will have unit. Like if x is meter, then dx will have its unit meter, because a small part of x will also be equal to the length. तो ऐसा कभी आपको मिलता है dx लिखा हुआ डिफरेंशिएशन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि चाहिए तो मैथमेटिकल टर्म है, इग्नोर कर दो। आप यहां इग्नोर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। तो इसकी यूनिट मीटर होगी। अब थर्ड कॉन्सेप्ट, एक बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट नहीं है बस सिंपली नॉर्मली ध्यान रखना कि मीटर प्लस मीटर मीटर ही देती है, मीटर माइनस मीटर भी मीटर ही होती है, जो कि आपको पता भी होगी। तो सेम यूनिट अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो कैंसिल होकर जीरो नहीं होती है, ठीक है। 2 मीटर माइनस 2 मीटर, तो यहां मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी 2 माइनस 2 विल बी 0, बट यहां पे मीटर रहेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होती है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर कुछ फिजिकल टर्म्स, इफ देयर आर सम फिजिकल टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन all those terms will have same unit and dimension. If there are some physical terms in the form of addition and subtraction, then all those terms will have same unit and dimension. What does it mean? Like s equal to ut plus half a t square. These are terms. ये एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। अगर इस तरह से टर्म्स आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि अगर आप इसे इधर ले आते हो तो ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगी, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, इन दैट केस ऑल दिस टर्म्स विल हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन। किसी के लिए यूनिट एंड डायमेंशन अलग नहीं होगी। फिजिकल क्वांटिटीज की अलग हो सकती है, बट टर्म्स विल हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन, व्हिच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो इस बेसिस पर जैसे आप देख लो, इसकी मीटर आएगी, U की मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड मीटर ही आएगी। हाफ कांस्टेंट सिंपल सा नंबर है, यहां पे इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। एक्सेलरेशन, तो यहां से ये समझ में आया कि सब टर्म का यूनिट क्या है, सेम है।
अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, ये आप कॉन्सेप्ट बेस्ड आ गया, ठीक है। तो दो तरह का क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, एक तो आपको हर यूनिट जो हम लोग हर चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकंड वन इज क्वेश्चन रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट्स, और उसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट जो है, क्वेश्चन देखिए, लाइक इफ ए एंड बी आर एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में पी डॉट क्यू लिख रहा हूं, ध्यान रखिए इस बात का, फिजिकल क्वांटिटी, देन फाइंड इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। If A plus BT is equal to M, T is time and M is mass. इस केस में आपको यूनिट डायमेंशन निकालना है। A plus B into second is equal to mass. M is not meter, M is mass over here. So we will write it as mass is kg. Now we have to find the unit and dimension of A and B. सेम तरीके से पिछले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे A, B इंटू सेकेंड और kg, ये तीनों टर्म आपस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में है, मींस ऑल दिस थ्री टर्म्स विल हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन. सो इफ this part has its unit kg, it means this part will also have its unit kg and this will also have its unit equal to kg. From here, unit of A is equal to kg and its dimension is kg can be written as m, or you can write it as m to the power 1, l to the power 0, t to the power 0. आप लोगों में से बहुत लोग सोचते होंगे कि सर ये क्यों लिखा जाता है, कोई कारण नहीं है. एम, एल और टी नॉर्मली हर चैप्टर में आती है, इसलिए ऐसे बहुत समय लिख दिया जाता है. आप अगर एम की बार 1 में लिख के छोड़ देते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सर बॉक्स इधर देंगे या इधर, आप किसी भी तरफ दो, बॉक्स का मतलब ये लोग समझेगा कि यूनिट डायमेंशन निकाल रहे हो. यूनिट ऑफ बी इनटू सेकेंड इज आल्सो केजी. इट मींस यूनिट ऑफ बी इज केजी पर सेकेंड and its dimension is kg means m and t to the power minus 1, kg mass into minus 1. ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था आपका. तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं सेम. जैसे if A, B and C are physical quantity, then find its unit and dimension. फिर A, B और C की निकालनी है. If A upon B plus B upon C plus T square is equal to M. अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप A की फाइंड करने जा रहे हो तो B प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि आप B है. B फाइंड करने जा रहे हो तो C प्रॉब्लम कर रही है. C फाइंड करो तो फिर B प्रॉब्लम करेगी. निकालेंगे कैसे यहां पे? चलो ये भी पता है हम अपन लोगों को कि ये kg होगी, दिस विल आल्सो बी kg एंड दिस विल आल्सो बी kg. ठीक है, क्योंकि ये अगर kg है तो दिस टर्म्स विल आल्सो हैव kg. बट आफ्टर दैट आल्सो we can't find the unit or dimension of A, B and C because like आपके पास दो इक्वेशन आया ना, A by B into T equal to kg और इतना equal to kg, बट वेरिएबल तो 3 है, निकालोगे कैसे? तो यहां पे कॉन्सेप्ट हम लोग का था कि जब भी टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो यूनिट उनकी सेम होगी. इट मींस अगर टर्म्स आपस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दे आर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन C plus T square,
It means c and t square will have same unit. So unit of c equal to secant square. बस इतना सोचना था आपको, हो गया। अब b by c plus secant square is equal to kg. b upon c is secant square plus secant square can be written as b upon secant square. मैंने पहले ही कहा था कि यूनिट ऐड नहीं होती है, तो ये नॉर्मल यूनिट ही रह जाएगा, इज इक्वल टू kg. So from here we can write finally b is kg into secant square. b की वैल्यू अगर आपकी आ गई तो अब a अपॉन b इंटू सेकेंड इज इक्वल टू kg. a अपॉन b is kg into secant square into secant is equal to kg. From here a can be written as kg square into secant. ठीक है, तो ये एक तरीका होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड जो निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी, अगर फोर्थ कॉन्सेप्ट कोई भी टर्म एंगल के फॉर्म में हो तो उसका यूनिट रेडियन होगा जिसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी। लाइक a इक्वल टू b साइन c, देन यूनिट ऑफ c इज रेडियन, बट इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, तो यहां पे यूनिट ऑफ a इज इक्वल टू यूनिट ऑफ b। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, इन दोनों की यूनिट सेम होगी। लाइक इस पे क्वेश्चन करते हैं, इफ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, फाइंड यूनिट ऑफ a ओमेगा एंड k if y and x are distance। एक्चुअल में जब ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे तो वहां जानते हैं पोजीशन होती है y और x, बट अभी डिस्टेंस के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो इसमें समझने में। एंड t इज टाइम। तो अब हम लोगों को इसकी यूनिट और डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन बेसिकली यूनिट निकालते हैं हर किसी ने, क्योंकि डायमेंशन तो फिर आप निकाल लोगे इजीली। अब देखो आप, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, यूनिट ऑफ दिस टर्म विल बी रेडियन। अब ये दोनों सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, मतलब दोनों की यूनिट रेडियन होगी। ओमेगा इंटू टी इक्वल टू रेडियन मीन्स ओमेगा इंटू सेकेंड इक्वल टू रेडियन। इट मीन्स ओमेगा, यूनिट ऑफ ओमेगा is radian per second. Likewise, we can write unit of kx equal to radian. x is distance, ठीक है, x जो पोजीशन होती है, यहाँ मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है, तो फ्रॉम देयर इट विल बी मीटर, सो यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू रेडियन पर मीटर। अब इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, मीन्स a की यूनिट वही होगी जो y की यूनिट है। सो यूनिट ऑफ a इज इक्वल टू मीटर, क्योंकि a और y की यूनिट सेम है। ठीक है, तो इस बात की भी आप ध्यान रखोगे। अब ये आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
Concept number 5. Like, if there is any physical term or quantity in the form of power, then that term or quantity will have no unit and dimension. Like A equal to B to the power C, and if C is any physical quantity, then it will have no unit and dimension. C must be unitless. और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस हो जाती है तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, नो डायमेंशन. ठीक है, अगर यूनिट है तो जरूरी नहीं कि डायमेंशन हो, बट अगर यूनिट है ही नहीं तो डायमेंशन भी नहीं होगी. ठीक है, अब इससे बच्चे एक मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में पाल लेते हैं कि अगर पावर में कुछ भी हो तो उसको यूनिटलेस कर देंगे. अगर यहां पे a इक्वल टू बी टू द पावर c इंटू डी, तो वो क्या करते हैं कि c और d दोनों को यूनिटलेस कर देते हैं. ऐसा आप नहीं कर सकते हो. c इंटू डी इज इन पावर, c इंटू डी मस्ट बी यूनिटलेस, बट c एंड d मे हैव यूनिट. इस बात का ध्यान रखना. ऐसा यूनिट इन दोनों का हो सकता है, बट नेट यूनिटलेस होगा. लाइक इसका अगर मीटर हुआ तो इसका 1 अपन मीटर, सेकेंड हुआ तो इसका 1 अपन सेकेंड, ऐसा हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे इफ n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, अगर ऐसा है तो लैम्डा इंटू टी, साइन से कोई मतलब है नहीं, यूनिटलेस. तो लैम्डा की यूनिट क्या होगी 1 अपॉन सेकेंड. सिमिलरली q इज इक्वल टू q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है यूनिट ऑफ आर सी, तो t अपॉन आर सी इज यूनिटलेस. इट मीन्स यूनिट ऑफ, अगर ऊपर सेकेंड है तो नीचे भी क्या होगा सेकेंड, तभी ये यूनिटलेस होगा. तो ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखिएगा इसे. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लाइक अगर कोई फिजिक्स में दिया हुआ इक्वेशन, डिराइव्ड इक्वेशन है, तो वो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगा, बट हर डायमेंशन